हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत की चर्चा कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें। साथ ही आपको ऋषि पंचमी व्रत की 3 पौराणिक कथाएं भी सुनाती हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज से दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। ऋषि पंचमी का फल बहुत फलकारी होता है। हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाला, उनके प्रति समर्पण और सम्मान की भावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। सप्त ऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषि। अब ये महान 7 ऋषि होते कौन कौन से हैं? ये हैं श्री कश्यप ऋषि, श्री अत्रि ऋषि, श्री भारद्वाज ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री गौतम ऋषि और श्री जमदग्नि ऋषि, श्री वशिष्ठ ऋषि। इन 7 ऋषियों के आशीर्वाद से 7 प्रकार के वरदान की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में माहवारी के समय स्त्रियों द्वारा बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। अगर माहवारी के समय स्त्री से कोई गलती हो जाए तो दोष दूर करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत जरूर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि पंचमी को उपवास रखने वाले व्यक्ति का भाग्य पल भर में बदल जाता है और पिछले और अभी के जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस त्योहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से ये त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए, लेकिन आज के समय में ये व्रत सिर्फ महिला प्रधान बनकर रह गया है। ऋषि पंचमी पर अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर व्रत किया जाता है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष जाने अनजाने में हुई गलती के लिए सप्त ऋषियों के लिए व्रत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। ऋषि पंचमी पर अपने पितरों के नाम से दान कर भी अपने रुके हुए कार्यों में सफलता मिल जाती है। बहुत अच्छा उपाय है करना। ऋषि पंचमी के व्रत की एक और सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत पूजा विधि। अब आपको ऋषि पंचमी व्रत का पूजा विधान बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी के दिन घर में साफ सफाई करें, पूजा घर की विशेष सफाई करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। विधि विधान से 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की प्रतिमाओं को स्थापना करें। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को स्थापित करके पंचामृत स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके पास उनकी मूर्तियां नहीं है तो आप फोटो की पूजा भी कर सकते हो। अगर फोटो भी नहीं है तो मन में उनको धारण करके फिर पूजा कर सकते हो। पूजा दोपहर में करेंगे, तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। पूजा स्थल पर तांबे का घट स्थापित करेंगे, उसे वस्त्र से ढकेंगे, उसके ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर कलश रखेंगे। कलश के पास ही 8 पत्तियों वाला कमल बनाकर उनकी पत्तियों पर कश्यप जो सप्त ऋषि है, कश्यप जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, जमदग्नि जी और वशिष्ठ जी, इन सप्त ऋषियों को और वशिष्ठ जी की पत्नी देवी अरुंधति को प्रतिष्ठित करेंगे। इसके बाद सप्त ऋषियों तथा देवी अरुंधति का षोडशोपचार पूजन से पूजन करेंगे। इसके बाद सप्त ऋषियों का और देवी अरुंधति का षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। पंचामृत स्नान के बाद सप्तऋषियों पर चंदन का लेप लगाएंगे, फूल और सुगंधित पदार्थों से पूजन करेंगे, धूप दीप अर्पण करेंगे, श्वेत यानी सफेद वस्त्र अर्पित करेंगे और यज्ञोपवित्र अर्पित करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, बढ़िया भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ऋषि पंचमी व्रत कथा जरूर सुने। मैं अभी आपको सुनाऊंगी। ऋषि पंचमी का व्रत सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। महिलाएं माहवारी के दौरान जाने अनजाने में हुए अपने दोषों के लिए क्षमा याचना करें।
इस दिन व्रत करा जाता है तो खाने में बिना बोया हुआ, जो भी हम बोते नहीं है और धरती पर पैदा होता है और जो शाकाहारी चीज होती है सिर्फ वही खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन से उगने वाला अन्न ग्रहण नहीं करता, गेहूं वगैरह नहीं खाएंगे जो हम जोत के उगाते हैं। इस व्रत में पसाई धान के चावल खाए जाते हैं। सिर्फ एक समय भोजन किया जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता, तो ज्यादातर दही से चावल खाए जाते हैं। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। जिस साल व्रत का उद्यापन करे उस साल सप्त ऋषियों का ध्यान करके 7 संतों या ऋषि मुनियों को घर बुलाएं। सप्त ऋषियों के पैर धुलाकर उन्हें आसन पे बिठाएं। इसके बाद उनको तिलक लगाएं, फूलों की माला अर्पित करें, दीपदान करें, सप्त ऋषियों को भोजन करवाएं। ध्यान रखें कि भोजन में मिठाई जरूर हो, मीठा जरूर होना चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा दे, फिर पैर छूकर उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से अपने विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें, इसका विधान है, बहुत अच्छा होता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। अब आपको ऋषि पंचमी व्रत की व्रत कथा सुनाती हूं। भविष्य पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें बताया गया है कि विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। विदर्भ वही राज्य है जहां के राजा भीष्मक थे, याद है ना आपको, और उनकी पुत्री देवी रुक्मणी थी, कान्हा जी की पत्नी। जो वो ब्राह्मण उन्तक थे, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों के बाद ही उनकी कन्या विधवा हो गई। वे दुखी ब्राह्मण अपनी पत्नी और कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। उसका शरीर चींटियों से भर गया, कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मां से कही। मां ने पति से बेटी का हाल बताते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है? अपनी पत्नी की बात सुनकर उन्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वो अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में भी एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रासवाला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रासवाला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे अब उसका दंड भुगतना पड़ रहा है। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार रासवाला स्त्रियां पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। फिर चौथे दिन स्नान करके गृह कार्य के लिए और 5वें दिन देव कार्य के लिए शुद्ध होती है। यदि वो शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में इसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। बोलो ऋषि पंचमी व्रत की जय, सप्त ऋषियों की जय। ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी व्रत की कथा को अब हम श्रवण करेंगे। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया। अब आप कृपया करके पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उत्तम व्रत सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं,
जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का व्रत करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्रियों के रज में। उस रास वाला धर्म में जाने अनजाने में स्त्रियों से जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना सर्वोत्तम है। ये व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र रूप में पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री बहुत पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तब वह रासवाला हो गई। हे राजन, उसे अपने रासवाला होने का भास हो गया, परंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रासवाला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण आदर सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की मां कुतिया के रूप में बैठी हुई ये सब देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उन बर्तनों को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहन नहीं किया। उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहता था उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूं। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी खाना नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की उन बातों को उसके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे ऋषि, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन दीन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया कर बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रास वाला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है।
इसलिए जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ में जाती है। ऋषि पंचमी व्रत की तीसरी कथा। कहा जाता है महाभारत काल में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा के प्रहार से उसका गर्भ नष्ट हो गया था। इस कारण उत्तरा द्वारा इस व्रत को किया गया, जिसके बाद उसका गर्भ पुनः जीवित हुआ और हस्तिनापुर को राजा परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी मिला। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पुनः जन्म मिलने के कारण इन्हें गर्भ में ही द्विज कहा गया था। इस तरह इस व्रत के पालन से उत्तरा गर्भपात के दोष से मुक्त हुई। इस प्रकार दोषों की मुक्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति एवं सुख सुविधाओं की प्राप्ति सौभाग्य के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए। ऋषि पंचमी वाले दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सप्तऋषियों की पूजा करने से सभी व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अविवाहित स्त्रियों को भी ये व्रत करना चाहिए, बहुत फलकारी होता है। बोलो सप्तऋषि गणों की जय, ऋषि पंचमी व्रत की जय।